इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरज़मीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 इस गाड़ी को भी यहीं खराब होना था, इस बियाबान में। होपफुली ये स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। ये तो प्रताप है, ये प्रताप है। प्रताप, 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 प्रताप। ए भाई, क्या प्रताप प्रताप चिल्ला रहे हो? वो प्रताप नहीं, इस शहर का बहुत बड़ा आदमी किशोर सिंघानिया है। प्रताप। किशोर सिंघानिया? सिंघानिया नाम है मेरा, किशोर सिंघानिया। मिस्टर रणसिंह, ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम? अरे वो रणसिंह, वो कह रहा था कि जॉनसन एंड नेल्सन के साथ मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी डील नहीं होने दूंगा। वो कुछ नहीं कर सकता सर, क्योंकि डील हो चुकी है। जी हाँ, वो भी 22 करोड़ 90 लाख में, जबकि रणसिंह ने 23 करोड़ कोट किए। ये देखिए सर। लेकिन इसमें तो 25 लाख का नुकसान है। सर, रणसिंह 15 का नुकसान उठाने के लिए तैयार था, मैंने 10 और बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जॉनसन और नेल्सन का प्रोजेक्ट हाथ लगने के बाद 3-4 करोड़ के प्रोजेक्ट खुद ही चलकर हमारे पास आ जाएंगे। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। परेश, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम पर भरोसा करके मैंने कोई गलती नहीं की। थैंक यू सर। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी काबिलियत देखकर लगता है कि तुम मेरा बिजनेस ही नहीं, मेरी बेटी को भी संभाल सकते हो। सर, मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मेरी बेटी कोमल से। सर, मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार कोमल से
हाँ, you're right, you're right. हाय डैड। हाय हनी। अरे परेश, तुम भी यहाँ पे हो? गुड। मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मीट माय फ्रेंड रॉकी, ही इज अ ग्रेट सिंगर। I do. What's up? डैड, मैं और रॉकी, आई मीन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं डैड। एक्चुअली मैं कोमल से शादी करना चाहता हूँ। शादी? काम क्या करते हो तुम? आई टोल्ड यू ना डैड, ही इज अ ग्रेट सिंगर। वो गुलिस्तान में परफॉर्म करता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या समझती हो? तुम किसी भी 2 कौड़ी के आदमी को क्लब या डिस्को से लाकर मेरे सामने खड़ा कर दोगी और मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा? डैड, आप रॉकी की इंसल्ट कर रहे हो। ये तो मेरी शराफत है कि मैं इसे धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूं। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं मिस्टर सिंघानिया, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। Shut up, you scoundrel! Get out! Just get out! रॉकी, रॉकी प्लीज रुक जाओ रॉकी। डैडी, आपने ये ठीक नहीं किया। Shut up! आपको मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। और क्यों होगी? मैं आपकी अपनी बेटी जो नहीं हूँ। कोमल, जो बात इतने सालों में कभी मेरे दिल में नहीं आई, वो बात तुम्हारी जबान पर कैसे आ गई? कोमल, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। You shut up and mind your own business, okay? You shut up and listen to me. अगर तुम ये समझती हो कि इस तरह ब्लैकमेल कर तुम अपनी बात मनवा लोगी, तो भूल जाओ। सिंघानिया को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई नहीं। Karan, the detective. सर, आपको इतना लाउड नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। कोमल तो नासमझ है। कोमल ना समझ है, लेकिन वो लड़का बहुत समझदार है। उसे पता है कि कोमल एक रईस बाप की बेटी है। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं। अगर उस लड़के ने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। सर जी, ये लिफाफा भेजा है किसी। प्रताप चौधरी। प्रताप चौधरी? सर, ये तो किसी प्रताप चौधरी के लिए है। एड्रेस तो यहीं का है, पर ले जाओ उसे। कह दो यहाँ पे कोई प्रताप चौधरी नहीं। नहीं, एक मुझे दो। सब भेजने वाले का एड्रेस तक नहीं है इस पर। तुम जाओ। ठीक है सर। 17 अप्रैल। सर, मैं चलूं? हाँ, तुम जाओ। 17 अप्रैल 1995। हेलो बलवंत, तुम्हारा पुराना दोस्त बलवंत बोल रहा हूँ। कल के प्रताप और आज के सिंघानिया पहचाना? बलवंत? यहाँ रहता है सिंघानिया। डैड, अरविंद, डैड कहाँ है? वो तो बेडरूम में है। डैड,
रिलैक्स कोमल, कोमल हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मिस कोमल, आपके फादर की रिवॉल्वर तो यहाँ नहीं है। लेकिन वो पिस्टल यहाँ पर ही थी। नो प्रेस, नो मीडिया पर्सन, नथिंग एट ऑल। और ऑफिस भी 3-4 दिन बंद रहेगा। ऑलराइट? यस? आई एम करण। द डिटेक्टिव। परेश पारेख। आप मिस्टर सिंघानिया के लगते क्या हैं? जब वो जिंदा थे तो मैं उनके लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब सिर्फ पीए कह सकते हैं। लाश कहाँ है? अंदर बेडरूम में। करण, द डिटेक्टिव। करण साहब, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हाँ, अरे कुछ मिला? एनी क्लूज? सर, अभी तक तो सिर्फ ये पता चला है कि कातिल बंगले के पिछले हिस्से से अंदर आया था और मिस्टर सिंघानिया को काफी नजदीक से शूट किया गया। हाँ, और गोली सामने से चली और गोली का घाव देखकर लगता है कि ये 22 बोर की पिस्टल है। और मिस कोमल का भी यही कहना है कि इनके डैडी के पास 22 बोर का एक रिवॉल्वर था। सर, मुझे तो लगता है कि वो मर्डर उसी पिस्टल से हुआ है। It's too early to jump to conclusions, मोनिका। हो सकता है कि मर्डर वेपन वो हो सकता है ना। इसीलिए तो सर मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम कभी कुछ कहती? Just shut up. Shut up. Okay? Good. लेकिन एक बात साफ है, सिंघानिया साहब की खुली हुई आंखें बता रही हैं कि मारने वाला कोई अपना ही था, कोई अजनबी नहीं था। इनकी खुली आंखों में हैरत का एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मूवी के टिकट्स। और इसी एनवेलप में आई हैं। हाँ साहब। हाँ, ये लिफाफा कल किसी ने भेजा था। सर, इसका मतलब मिस्टर सिंघानिया ऑलरेडी किसी के साथ फिल्म देखने का प्लान बना चुके थे। प्रताप चौधरी। ये प्रताप चौधरी कौन है? आप जानती हैं उसे? नहीं, मुझे नहीं लगता वो किसी प्रताप चौधरी को जानती थी। और ये साहब कौन है? आपकी तारीफ? रॉकी। ये मेरा मंगेतर है। सर, इसका मतलब इस एड्रेस की वजह से टिकट्स गलत जगह आ गए हैं। नहीं, गलत जगह नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत देर के बाद पहुंचे। हो सकता है सर किसी प्रताप चौधरी ने भेजे हो। नहीं राठी, प्रताप चौधरी ने नहीं भेजा है, प्रताप चौधरी को भेजा है। तकरीबन 11 साल के बाद। ये टिकट्स 11 साल पुराने एक फिल्म शो के हैं, वो शो जो कभी देखा नहीं गया। हाँ, ये टिकट्स तो मेरे ही सामने आए थे, लेकिन ये तो किसी प्रताप चौधरी के लिए थे। अब सवाल तो यह है कि प्रताप चौधरी के नाम का लिफाफा किशोर सिंघानिया ने खोला क्यों? That's a bad habit. Maybe out of curiosity, या उन्होंने बेध्यानी में खोल लिया। पर एक बात तो है, उस वक्त वो काफी अपसेट थे। अपसेट थे? क्यों? कोमल की वजह से। मिस्टर सिंघानिया कोमल की शादी मेरे साथ करना चाहते थे, लेकिन कोमल रॉकी को पसंद करती थी। और मिस्टर सिंघानिया रॉकी को पसंद नहीं करते थे। एग्जैक्टली। मिस्टर सिंघानिया ने बहुत बुरी तरह बेइज्जत करके रॉकी को घर से निकाल दिया था। सर, तब तो ये हो सकता है कि कोमल से शादी करने के लिए रॉकी ने मिस्टर सिंघानिया को। नहीं, वो इस हद तक नहीं जा सकता। इतने दिल गुर्दे वाला लड़का नहीं था वो। सिंघानिया साहब को कोई दुश्मन, कोई बिजनेस राइवल? वैसे बिजनेस राइवल्स तो कई थे, लेकिन जानी दुश्मन कोई नहीं था। परेश, अगर और कोई बात नजर आए या तुम्हें पता चले तो मुझे। वैसे एक बात है जो आज ही मुझे पता चली है। क्या बात है? हमारे कैशियर ने मुझे बताया कि कल शाम को मिस्टर सिंघानिया ने 10 लाख रुपए कैश घर पर मंगवाए थे और वो सारा का सारा रुपया गायब है। 10 लाख कैश? जज साहब, ये केस शीशे की तरह साफ है। ये मर्डर 10 लाख रुपए के लिए हुआ है। That's all, Your Honor. That's not all, वकील साहिबा। 11 साल पुरानी वो
थिएटर की टिकट्स का क्या हुआ? एक बात कहूं सर, प्लीज। आपको केस को जबरदस्ती उलझाने में बड़ा मजा आता है। वो क्या नाम था, समथिंग चौधरी, उसकी टिकट का इस मर्डर से क्या लेना देना? इस कत्ल के केस से ना सही, लेकिन किसी और केस से उसका रिश्ता जरूर है। राठी, लगता है टिकट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लाया हो तुम। फिल्म की टिकट्स? कौन सी फिल्म की टिकट? क्राइम, सस्पेंस या थ्रिलर? मोनिका। हाँ राठी। अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि वो किस शो के टिकट्स थे, क्योंकि वहां थिएटर ही नहीं रहा। वहां भी कोई शॉपिंग मॉल बन गया क्या? लेकिन इस शो से रिलेटेड एक न्यूज मुझे अपने हवलदार कृपाराम से मिली है। प्लीज। 17 अप्रैल 1995 उस शाम 9 से 12 का शो शुरू होने से पहले पुलिस ने उस थिएटर में रेड की थी, जिसमें कृपाराम भी शामिल था। पुलिस की रेड हुई? इंटरेस्टिंग। क्यों? सर, कृपाराम ने मुझे बताया कि पुलिस को कहीं से टिप मिली थी कि नागपुर में 80 लाख की बैंक डकैती डालने वाले 3 डकैत वो शाम थिएटर में मिलकर अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस वहां पहुंच गई। अरे नरेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। प्रताप भी अभी आता ही होगा। नरेश, पुलिस, भाग, भाग। एक डाकू पकड़ा गया जिसका नाम बलवंत था। दूसरा पुलिस की गोली से मारा गया। और तीसरा वहां आया ही नहीं था, और सारा माल भी उसी के पास था। और उस तीसरे डाकू का नाम था प्रताप चौधरी। प्रताप चौधरी? मोनिका, अब ना मैं उलझूंगा ना तुम्हें उलझने दूंगा। ये कहानी कुछ मेरी समझ में आ रही है। लेकिन सर, ये कहानी मेरी समझ में नहीं आई। आखिर प्रताप चौधरी का सिंघानिया से रिश्ता क्या है? ये हमें बलवंत बताएगा मोनिका, जो पकड़ा गया था। ये बलवंत कहां मिलेगा राठी? मैंने पता कर लिया है सर। उसे 10 साल की सजा हुई थी और 5 महीने पहले ही वो जेल से रिहा हुआ है। बलवंत 5 महीने पहले जेल से रिहा हुआ था। आई एम श्योर कि उसने जेल में किसी न किसी को अपना नया ठिकाना जरूर बताया होगा। मुझे बलवंत का पता चाहिए राठी। गेट मी बलवंत। करण, द डिटेक्टिव। जय हिंद करण साहब। जय हिंद राठी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोनिका। ये आपके लिए। मेरे ही बगीचे। बट एनीवे, थैंक यू। वेलकम सर, एंड आई एम सॉरी। क्या कर रहे हैं करण साहब? कुछ नहीं राठी, ज्योतिष विद्या का शौक पैदा हो गया। बैठे बैठे सिंघानिया की कुंडली बना रहा था। जानते हो, आज से 9 साल पहले 50 लाख की लागत से सिंघानिया ने एक छोटी सी कंपनी खोली थी। अब 9 साल के अंदर 250 करोड़ की कंपनी का चेयरमैन बन गया। So what, sir? सर, कुछ लोगों ने तो सिर्फ 50 रुपए से शुरुआत की और आज अरबपति बन गए। मोनिका, 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने आज तक 50 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे हैं। अब सवाल ये उठता है राठी कि 9 साल पहले सिंघानिया 50 लाख रुपए लाया कहां से? करण साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस सवाल में कई जवाब छुपे हुए हैं। राठी, मेरा अंदाजा है कि 11 साल पहले नागपुर के बैंक की 80 लाख रुपए की डकैती में शामिल प्रताप चौधरी कोई और नहीं, किशोर सिंघानिया है, जिसने अपना वजूद, अपनी आईडी, अपना नाम, सब कुछ बदल लिया। हाँ लक्ष्मण, बोलो। हाँ, एड्रेस बोलो। करण साहब, बलवंत का पता चल गया। वो पूना में रहता है। करण साहब, यही है बलवंत का घर। हाँ। मोनिका, तुम आ जाओ। आओ। राठी। हेलो, चला गया? क्या था उसकी गाड़ी का नंबर? MH02 EF 3686। मोनिका। हाँ? अभी यहां से कोई गया क्या? हाँ, वो तो चला गया। शिट, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो ना।
करण साहब वो तो निकल गया। हाँ, लेकिन निकलने से पहले अपना काम पूरा कर गया। सर, मैंने इसकी गाड़ी का नंबर नोट किया है, MH02AF3686, यही नंबर था। ये मोटरसाइकिल किसकी थी ये जानने के लिए देखिए अगले हफ्ते आज के दिन इसी वक्त करण द डिटेक्टिव। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 the detective, the detective। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 the detective, the detective, the detective।